दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। आपने उसे पसंद भी काफ़ी किया और आपके उस पर कमेंट्स भी काफ़ी आए। मैंने आपको बताया था कि क्या एनसीआर के अंदर और देश के अंदर मजदूरों के किसी क्रांति का या किसी संघर्ष का बड़ा संकेत है। आपसे बात आज करूंगा कि खासकर एनसीआर और एनसीआर के अंदर उत्तर प्रदेश और हरियाणा का सारा हिस्सा, इसके बाद क्या पश्चिम बंगाल में भी मजदूरों की आवाज बुलंद होने जा रही है। न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिकार और बुनियादी सुविधाओं की मांग, ये जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्या इसका पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में इस समय 2026 के जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब में है। ऐसे में उत्तर बंगाल के चाय बागान मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी, भूमि अधिकार यानी कि पट्टा और अनेक बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर दी है। यह आवाज ऐसे वक्त पर उठाई जा रही है जब चुनाव बहुत नजदीक है, यानी कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 तारीखें हैं चुनाव की। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस सब का पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही के दिन आपको ध्यान होंगे, हरियाणा के गुरुग्राम जिले का मानेसर क्षेत्र, जहां पर कंपनियों के श्रमिकों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। अभी वहां बात पूरी सुलझी नहीं थी कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। वहां से आग चली तो फिर वो फरीदाबाद और पलवल जिले तक पहुंच गई। यानी कि इन सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर तो अभी भी पूरी तरह शांति नहीं है। अब ये सब चल ही रहा था, यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जो श्रमिकों का, मजदूरों का जो हंगामा था या उनका जो आंदोलन था, वो भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ कि पश्चिम बंगाल में चाय मजदूरों ने अपनी मांगों को रखते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, आवाज उठा रखी है। दरअसल उत्तर बंगाल में बहुत सारे चाय के बागान हैं। इनमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। इन्हीं की मेहनत की बदौलत दुनिया भर में चाय पहुंचती है। लेकिन दुख की बात यह है कि मजदूर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, पूरा दिन जूझते हैं बुनियादी सुविधाओं के लिए। दिन भर चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर खुद अच्छी चाय पीने से हमेशा मरहूम रहते हैं। कई मजदूर आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ पेयजल और जो मूल सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये उनकी पहुंच से आज भी बहुत दूर है। पीएफ और ग्रेच्युटी में अनियमितता, ये सबसे बड़ी सवाल है मजदूरों का। और मजदूरों की शिकायत है कि उनके वेतन से भविष्य निधि यानी कि पीएफ का पैसा काटा जाता है, लेकिन उसे जमा नहीं किया जाता। साथ ही सेवानिवृत्त मजदूरों को ग्रेच्युटी मिलने में भी देरी हो रही है। इसके अलावा दार्जिलिंग और डुआर क्षेत्र में कई जो बागान है वो बंद हो गए हैं और इनके बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इससे वे भुखमरी और पलायन के लिए भी मजबूर हैं। मजदूरों के लिए एक तरफ ये होता है कि उनको पहले तो काम मिल जाए, और जब काम मिल जाए तो फिर मजदूरी ठीक मिल जाए। कम मजदूरी और नियमित काम ना मिलना, ये श्रमिकों की, मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है। ज़्यादातर मजदूरों को जब काम मिलता है तो फिर उन्हें जो पगार मिलती है, जिसे आप उनको मेहनताना कह सकते हैं, वो लगभग 250 रुपये प्रतिदिन का है। 250 के हिसाब से 7500 रुपये महीना हो गया। अगर आज के युग में देखें तो वो किसी भी तरीके से वो पर्याप्त नहीं है। मजदूर चाहते हैं, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो चाय बागानों के मजदूर हैं खासकर, वो चाहते हैं कि उन्हें 350 रुपया प्रतिदिन का पगार वेतन मिले, ताकि वे अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकें। दूसरा, इनकी मांग है कि काम नियमित मिले। अभी तक क्या है कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। जब काम मिल जाए तो उस दिन का तो गुजारा चल गया, जिस दिन नहीं मिला उस दिन ठन ठन गोपाल, भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के बड़ी परेशानी बनती है। अक्सर बीमार होने पर मजदूरों के पास अच्छे अस्पताल और इलाज की सुविधा का कोई बड़ा विकल्प नहीं है। इसके लिए अक्सर चाय बागान के छोटे डॉक्टर या सरकारी अस्पताल में निर्भर रहते हैं। ऐसे में सही समय पर सही इलाज ना मिल पाने के कारण कई बार गंभीर समस्याओं का, जो सेहत की समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ता है। अब जो चाय बागानों के अंदर खासकर महिला श्रमिक हैं, उनकी सरकार से मांग है कि चाय बागानों में काम करने वाले, क्योंकि 70 से 80% महिलाएं हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो चाय बागानों में काम करती हैं, उनकी मांग है कि दिन भर की मेहनत के बाद भी ये उतना नहीं कमा पाती जिससे कि अपनी ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर सकें। इसलिए महिलाएं चाहती है कि उन्हें सिर्फ पैसे ही नहीं मिले, बल्कि सिलाई मशीन या फिर कोई ऐसा काम जिससे कि अपनी वो जीविका उपार्जन के लिए ठीक से काम कर सकें।
उनकी ज़रूरतों को, अपनी जो उनकी ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं की, वो पूरी कर सकें। इसके अलावा महिलाएं चाहती हैं, खासकर महिला श्रमिक, कि जो सरकारी योजनाएं हैं राज्य में मजदूरों के लिए, अनेक सरकारी योजनाएं हैं, इसके तहत लक्ष्मी भंडार का लाभ मिलता भी है उन्हें, जिनमें हर महीने कुछ पैसे मिल जाते हैं। लेकिन कई महिलाएं मानती हैं कि पैसे से ज़्यादा जरूरी है रोजगार के अवसर मिलना। लेकिन आज अगर देखें तो सरकारों ने सोच लिया कि बस रेवड़ी बांट दो, लोगों को रोजगार मत दीजिए, ताकि वो आपके अधीन बने रहें हमेशा। और आज श्रमिक इसको समझना शुरू कर चुका है। अब मजदूर श्रमिक मानता है कि उन्हें काम का सही अवसर मिलना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब बड़ा सवाल है कि चलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात तो अलग हुई, हरियाणा में भी चुनाव है नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी 2027 में होना है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो अब मुहाने पर है। उत्तर बंगाल की लगभग 20 से 22 सीटों पर चाय बागान मजदूरों का दबदबा है। खासकर जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां इन मजदूरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश कर रही हैं। मजदूरों का वोट जिस पार्टी को मिलेगा वो पार्टी इन सीटों पर मजबूत दावेदारी में आ जाएगी। इसलिए इस चुनाव में मजदूर भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। उनका फैसला ही तय करेगा कि सरकार आखिर बनेगी किसकी। लेकिन श्रमिकों के लिए यह है कि सरकार बनने के बाद तो उनको सरकारें भूल जाती हैं। वो चाहती हैं कि अभी कोई ठोस वायदा हो जाए ताकि जिससे उनकी आने वाली समस्या का समाधान हो। मजदूर चाहे एनसीआर का हो और चाहे सुदूर गांव का हो, चाहे पश्चिम बंगाल के चाय बागान में हो और चाहे फिर झारखंड की कोयला खानों के अंदर, मजदूर के लिए रोज, श्रमिक के लिए रोज एक नया जीवन जीना पड़ता है। और मैंने इसलिए कहा था पिछले दिनों कि सरकारें सावधान हो जाएं। अगर जिस प्रकार से श्रमिक अपने हक के लिए, हक हुकूक के लिए अब जागृत हो रहा है, अगर उन्हें सब उनकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो उनका हक है नहीं मिलेगा, तो फिर ये बड़े संघर्ष का संकेत भी है। आपको क्या लगता है कि क्या पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के मजदूर वहां की सियासत पर कितना असर डालेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।